जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ रहे हैं संज्ञा से सर्वनाम तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की अपनी जो है रोज प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। किस प्रकार होता है ये आपके लिए बताना है। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा था या फिर मोहन ने पढ़ा था। क्वेश्चन 154 यहाँ पर पूछा गया है कि मोहन ने पढ़ा है वाक्य जो है संदिग्ध भूतकाल में किस प्रकार का होगा, ये आप सभी के लिए बताना है। तो सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। मोहन ने पढ़ा होगा ये संदिग्ध भूतकाल में। इस प्रकार बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। मोहन ने पढ़ा है इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में इस प्रकार होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जहां ना पहुंचे कभी वहां जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी में कौन सा उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। 155 में आप सभी के लिए चयन करना है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी में कौन सा उपवाक्य है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। और संध्या जी, तनु जी, लवली जी, क्रॉप्ड कॉर्नर जी, आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्रिया विशेषण वाक्य उपवाक्य होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 156 पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ये आपके लिए चयन करना है। राखी जी, दीपक जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में चयन करना है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये वाला वाक्य आपका सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अतः यहाँ पर जो लड़का रोते रोते घर पहुंचा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या फिर हेतु हेतु मद भूत। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर दिया गया, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है, ये आपके लिए बताना है। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है कि यहाँ पर तो हेतु हेतु मद जो है भूतकाल होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। सामान्य भूत में तो वह पास हो गया, सामान्य भूतकाल में वह पास हो गया। अगर पूर्ण भूतकाल की बात करें तो पूर्ण भूतकाल में वह पास हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो अपूर्ण भूत वह पढ़ रहा था। इस प्रकार जो है अपूर्ण भूतकाल में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 158 है कि निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है। अविकारी पूछा गया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 158 में चयन करना है। अनिल जी, क्या होगा सही आंसर 158 में, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का 158 है और 158 में सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि अव्यय आप सभी का सही आंसर होगा। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द माना जाता है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 पूछा गया है कि किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता। सर्वनाम, समुच्चय बोधक या फिर विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया। ये 5 विकल्प दे दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता। तो 59 में आप सभी का सही आंसर है समुच्चय बोधक। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। समुच्चय बोधक का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है, जबकि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है।
समुच्चय बोधक अव्यय का एक भेद है, जिसे संयोजक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? नहीं बताना है, बतियाना, अपनाना, या फिर गरमाना, समझाना, या फिर धकियाना। 160 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रविंद्र जी 5 विकल्प अब आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर 160 में, कि नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? तो अपनाना आप सभी का सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प है। क्या है सही आंसर? अपनाना सही आंसर है। दिए गए शब्दों में अपनाना जो है नाम धातु क्रिया नहीं है। जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मुझ, मेरा, हम, या फिर मुझसे। 160 में चयन करना है। 160 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, ये पूछा गया है। तो 60 में आप सभी का सही आंसर होगा, सॉरी 61 में बताना है तो मैं का मेरा होगा, मेरा। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं का संबंध रूप मेरा होगा। इसके 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 62वां क्वेश्चन है कि संज्ञाओं, हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। चयन कीजिएगा छवि शंकर जी, अंश जी। हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, या फिर जो संज्ञा लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। हिंदी में स्वरांत संज्ञा नहीं है, या फिर हिंदी में अंत्य ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनांत संज्ञाएं हैं। तो हिंदी संज्ञाओं के विषय में कौन सा कथन सही है? 62 में आपका बी सही आंसर होगा। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत है उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? नहीं बताना है। 63 में चयन कीजिएगा, बताइएगा। 63 में सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 63 में बताना है। तो 63 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा? विकल्प नंबर डी, यानी कि गुणवाचक आप सभी का सही आंसर है। गुणवाचक आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, यह विशेषण का भेद है, जबकि रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक की क्रिया विशेषण की भेद है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताना 164 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तो बताइएगा, चयन करना है सभी के लिए, चयन कीजिएगा। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 64 में चयन करना है कौन सा शब्द संज्ञा है? सीधा, हिमालय, सच, झूठ। तो 64 में आप सभी का सही आंसर है हिमालय। हिमालय बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। देखिएगा, दिए गए शब्दों में हिमालय शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, या फिर सुनाना, या फिर गिरना। 165 में चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? रमेश जी, प्रेरणार्थक क्रिया बताना है कौन सी, 165 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 165 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि सुनाना। सुनाना आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह सही आंसर है। सुनाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं ना करके अपनी प्रेरणा से संपन्न कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 पूछा गया है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं?
समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। रुमझुम जी क्वेश्चन नंबर 166 दिया गया है। 166 में आप सभी के लिए चयन करना है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक। विकल्प नंबर बी राखी जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक। समूहवाचक देखिएगा, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से मापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 67वां क्वेश्चन है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? 167 में चयन करना है, बताइएगा। विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है तो उसे क्या कहते हैं? 167 में आप सभी को चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर है, उसे कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहा जाता है? सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अनिल जी बिल्कुल सही, सर्वनाम यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर 61वां क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मैं का जो संबंध रूप पूछा वह मेरा होगा। 61 में मैं का मेरा, बी वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है। अगला 68वां क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। क्या होगा सही आंसर? प्रीता जी चयन करना है सभी के लिए। है राम धीरे धीरे टहलता। राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। 168वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और धीरे धीरे आप सभी का सही आंसर होगा। धीरे धीरे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प। राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यह मूलतः 4 प्रकार का होता है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 169 दिया गया है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बहुत बढ़िया प्रमोद जी, तो विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर होगा। इसको गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण से विशेष से मर्यादित होती है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। तो निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा चयन करना है, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 70 में बी बहुत सारे लोगों ने बताया कि नदी। नदी यहाँ पर सही आंसर है। दिए गए शब्दों में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही आंसर। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, घर, पहाड़, गाय, आदमी, फल, मंत्री, कुर्सी, वर्षा इत्यादि जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। क्वेश्चन 71 है, कक्षा। यहाँ पर पूछा गया है 171वां क्वेश्चन है कि कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के गोतक माने जाते हैं? बताइएगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। मोटिवेशनल जी 171वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कक्षा, सभा, सेना, दल आदि जो है कैसी संज्ञा, ये शब्द जो है कैसी संज्ञा के गोतक माने जाते हैं, उदाहरण माने जाते हैं? तो समूहवाचक, सी वाला विकल्प। देखिए कक्षा,
कक्षा में तो जो है बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो समूह सभा में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सेना में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, दल में भी ऐसे जो है समूह होते हैं। तो जहां पर बहुत सारे जो है जनता या समूह जैसा लगे तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 172 पूछा गया है। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। 172 में आप सभी लोग चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर। बुढ़ापा बताना है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, 172 में चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर पार्वती जी, विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 173 यहाँ पर दिया गया है। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार की सर्वनाम है? संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। 173 में चयन करना है। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द जो है किस प्रकार के सर्वनाम है? 173 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक आप सभी का सही आंसर। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ नहीं खाया जो है ये इस प्रकार ये उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 174 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताइएगा आप। मोटा, यमुना, काशी। सर्वनाम शब्द बताना है। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 174वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि आप यहाँ पर सही आंसर सर्वनाम होगा। दिए गए शब्दों में आप सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 175वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य बताना है, जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यहाँ पर आपके लिए संयुक्त वाक्य बताना है। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। सी लगाते हैं सही आंसर। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो बिल्कुल सही आंसर संयुक्त वाक्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 2, 4। बताइए। सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं, बस एक बार आप लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। इसी तरह से आपके लिए पूरी व्याकरण करवाएंगे इस क्लास में, तो बस आपके लिए रोज जुड़ना है इस क्लास से। क्वेश्चन नंबर 176 है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। 76 में डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा, विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। प्रयोगी के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिएगा, अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अगर आपसे प्रयोग के अनुसार पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? 8, 2, 6 या फिर 4। तो आप सभी का अगर प्रयोग के अनुसार पूछा जाए तो 6 लगाइएगा। क्या कितने लगाइए? 6। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 आ जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम की प्रयोग के अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा? 78वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 78वां क्वेश्चन, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? थोड़ी। बताइएगा क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बहुत बढ़िया।
सभी लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर, यानी कि परिमाणवाचक। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। मुझे थोड़ी चाय दो वाक्य में थोड़ी शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु के माप तौल का बोध होता है। थोड़ी शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 179 पूछा गया है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? वह कहाँ है बताइएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या फिर संज्ञा उपवाक्य है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 79 पूछा गया है। भावना जी, राजीव जी, सुरेंद्र जी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर 79 में। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। यहाँ पर रेखांकित वाक्य वह कहाँ है, इसमें आपके लिए उपवाक्य बताना है। ये तो संज्ञा उपवाक्य होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह कार्य करते हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के पूर्व प्राह की का प्रयोग जो है किया जाता है। की, तो यहाँ पर देखिएगा इसके पहले पूर्व में एक की का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल सही, याद रखिएगा कि संज्ञा उपवाक्य के पूर्व प्राह की का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 आपसे पूछा गया है। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रोहिणी जी, बहुत बढ़िया। और आप सभी का 180 में बताना है उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सब कुछ लुट गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ, कोई आदि जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। 181 में आपको बताना है क्या होगा 181 में सही आंसर। कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा बताना है। तो 181 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी, यहाँ पर पहाड़ लगा दीजिएगा। उपयुक्त में पहाड़ शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऊंचा, नीचा, गहरा ये विशेषण है। पहाड़ शब्द से बना विशेषण पहाड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 182 पूछा गया है। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ये वाक्य किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। ये तो सभी से बन जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा प्रमोद जी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 लवली जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ये विस्मयवाचक वाक्य होगा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है नहीं होगा, सी वाला विकल्प सही आंसर है। विस्मयवाचक वाक्य है ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने वाले अव्यय के साथ सदैव विस्मय सूचक चिन्ह, तो ये चिन्ह जो है जहां पर प्रयोग होता है इस अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, विस्मयवाचक उनमें से एक है। तो ये जो चिन्ह है वह विस्मय आदि सूचक चिन्ह माना जाता है। अपन ने पढ़ा भी इसको। उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद है, बताइएगा कुछ ये अनिश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, क्या होगा सही आंसर। चयन करना है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 183 पूछा गया, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का है? तो कुछ ये जो है निश्चित नहीं है, कुछ यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। नील जी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित ना हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक। कोई आया है, यहाँ पर निश्चित तो नहीं है। दूध में कुछ मिला है, क्या मिला है ये पता ही नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वहां पर कौन सा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 184 पूछा गया है। संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? कारक, वचन, विशेष या फिर लिंग। क्वेश्चन नंबर 184 है। 184 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है?
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर विशेष्य। विशेष्य आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आविकारी है। तो आविकारी शब्द बता दीजिएगा, शहर, सुख, साधु या फिर वाह। क्वेश्चन नंबर 185 में आपको चयन करना है कौन सा शब्द आविकारी शब्द है। आविकारी में आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वाह जो है ये आपका आविकारी शब्द माना जाएगा। वाह शब्द जो है आविकारी, जिस शब्द से वचन, लिंग, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे आविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता इसलिए ऐसे शब्द विकारी होते हैं। जिनका व्यय नहीं होता अतः वे अव्यय हैं, जैसे जब, तब, अभी, उधर, कहाँ, वहां, आह, ठीक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 186 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। भाववाचक पंडित, मेधावी, बुद्धिमत्ता या फिर लघु। क्वेश्चन नंबर 186 में सही आंसर चयन करना है और 186 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर सी सही आंसर, बुद्धिमत्ता। विकल्प नंबर आप सभी का सी वाला जो है वह सही आंसर होगा। बुद्धिमत्ता जो है भाववाचक संज्ञा है, इसमें बुद्धिमान विशेषण शब्द है, तो ता जो है तद्धित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सा शब्द विशेषण है बताइए। सोना, गरज, चचेरा या फिर रक्त। क्वेश्चन यहाँ पर 187 अंश जी क्या होगा? अंजलि जी सही आंसर। कौन सा शब्द विशेषण? विशेषण शब्द का चयन करना विकास जी, तो सही आंसर होगा चचेरा। चचेरा शब्द विशेषण है, चचेरा शब्द विशेषण है। इसमें चाचा संज्ञा में इरा प्रत्यय लगाकर चचेरा शब्द बना है। बिल्कुल सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। विशेषण का भेद नहीं होता है। प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। बताइए, विशेषण का भेद नहीं होता है। 188 में आप सभी को चयन करना है। 188 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो देखिएगा, अपन ने तो गुणवाचक पढ़ा है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, अभी तक अपन ने प्रभाववाचक नहीं पढ़ा है, तो ये प्रभाववाचक विशेषण का भेद ही नहीं होता है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो है वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा है, वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय शब्द बताना है, कौन सा है बताइए। वह जाता रहता है या फिर ऊंचे, ऊपर नीचे। क्वेश्चन नंबर 189 आपसे पूछा गया है। 189 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? वंदना जी, वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है ऊपर नीचे। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर, वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद जो है ऊपर नीचे है, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 90 पूछा गया है, मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद होगा लगता है, मुझे उसका अच्छा या फिर मीठा गाना। 190 में आपको चयन करना है, क्या होगा 190 का सही आंसर? पंकज जी चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है अच्छा। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद अच्छा है। यहाँ गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 191वां क्वेश्चन पूछा गया है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद बताना है, बिगड़ गई, उनकी आर्थिक या फिर स्थिति। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है
कि यहाँ पर तो विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, आर्थिक आपका सही आंसर है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में आर्थिक विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल बताना है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या सामान्य भूत है। ये आपका चैलेंज प्रश्न है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो रोज जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं और अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण को बिल्कुल शुरू से, तो शुरू से आप सभी लोगों के लिए जुड़े रहना है। और एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें और एक बार शेयर कर दें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, रोज डेली अपनी एक क्लास होती है जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास आप सभी के लिए 10 बजे भी लाई जाती है हिंदी साहित्य की, तो उस क्लास में सभी लोग जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वहां भी आप सभी को करवाए जाते हैं, वहां पर भी अपन शुरू से बिल्कुल हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से पढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा और इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस निरंतर चलती रहेगी। ये क्लासें आपके लिए निरंतर लाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।